नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईपी पांडे और आज के इस वीडियो में एक व्यूअर्स के पूछे गए सवाल का आंसर देंगे। उन्होंने सवाल पूछा है कि वर्ष 2019 में उनकी शादी जिस लड़की से हुई थी वह लड़की अनसाउंड माइंड है। वह कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसके साथ वैवाहिक जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनको डाइवोर्स मिल सकता है या नहीं। और उनको किसी ने राय भी दिया है कि यदि शादी हुई है और आपको इस बात की जानकारी हो गई तो डाइवोर्स यानी सेक्शन 13 का मुकदमा न्यायालय में 2 वर्ष बाद लाया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जो डाइवोर्स का मुकदमा होता है वो 2 साल बाद तो लाया ही जाता है। उसमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पति और पत्नी 2 साल तक अगर अलग रहे हैं, उनके बीच कुछ ऐसे संबंध नहीं रहे हैं, तो ही डाइवोर्स के पिटीशन न्यायालय में दाखिल की जाती है। लेकिन जिस किसी ने उनको राय दिया कि ऐसी स्थिति में डिवोर्स के लिए न्यायालय में 2 साल बाद जाना चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं था। जैसे ही पता चला कि वह लड़की अनसाउंड माइंड है तो आपको शून्यकर्णी विवाह के लिए यानी अपने उस मैरिज को वाइडेबल मैरिज घोषित कराने के लिए न्यायालय में पिटीशन दाखिल करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। समय बता दिया क्योंकि वर्ष 2019 का मामला है और जैसे ही इस बात की जानकारी होती है उसके 1 साल के अंदर जो वाइडेबल मैरिज के लिए जो पिटीशन होती है वो न्यायालय में दाखिल कर देनी होती है। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि जब भी आपको इस बात की जानकारी हो गई और उसके और पिटीशन दाखिल करने के बीच में उस महिला से जो आपकी पत्नी थी जिससे शादी हुई थी उसके साथ कोई संबंध नहीं होने चाहिए। संबंध की स्थिति में वाइडेबल मैरिज की घोषणा नहीं की जा सकती और न्यायालय में वो पिटीशन नहीं लाई जा सकती। और जो अनसाउंड माइंड की बात है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 है कि यदि कोई महिला या कोई पुरुष यानी जो पति पत्नी है उनमें से कोई यदि अनसाउंड माइंड है तो वह तलाक का आधार होगा। उसके लिए पिटीशन न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। लेकिन यदि तलाक दाखिल करेंगे तो 2 साल का वेट करना पड़ेगा। दोनों 2 साल तक अलग अलग रहे हों या अनसाउंड माइंड हो या किसी बीमारी से वो ग्रस्त हों या किसी ने किसी और धर्म को अपना लिया है या किसी ने ऐसा है कि उसके साथ वेडलॉक के संबंध नहीं हो सकते। तो ये सारी कंडीशन है वो सेक्शन 13 में। लेकिन जैसे ही पता चल गया कि वो महिला अनसाउंड माइंड है, उस तरह की चीटिंग करके शादी हुई है, इस तरह का षड्यंत्र हुआ है, यदि कुछ ऐसा छल हुआ है तो उस शादी को शून्यकर्णी विवाह घोषित करा देना ज़्यादा ठीक होता है। इससे एक फ़ायदा और है कि यदि आप डिवोर्स यानी सेक्शन 13 की पिटीशन न्यायालय में लेके जाते हैं और उसमें यदि आपकी डिग्री होती है और दोबारा आप शादी करते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिज घोषित कराते हैं तो आपका सिंगल स्टेटस कायम रहेगा और जब शादी करेंगे तो वो दोबारा शादी नहीं मानी जाएगी, सेकंड मैरिज नहीं मानी जाएगी। ये अंतर है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। तो ये बड़ा बेसिक अंतर है, लोग समझ नहीं पाते। तो जैसे ही अगर शादी में नॉलेज हो गया कि शादी में चीटिंग हुई है, शादी में इस तरह का छल हुआ है या इस तरह का कुछ है, जैसे उन्होंने सवाल पूछा अनसाउंड माइंड का, तो इसके लिए वाइडेबल मैरिज घोषित करा सकते हैं। उसकी पिटीशन न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। किसी अधिवक्ता से समझ के आप उसमें क्या प्रपत्र लगेंगे, कैसे दाखिल करने हैं, उस तरह से आप उनसे राय लेकर अपनी पिटीशन को न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से समझ में आ गया होगा और लोगों को भी, और जिन्होंने सवाल मुझसे पूछा है उनके सवाल का आंसर भी मिल गया होगा। और उनका जो ग्राउंड है अनसाउंड माइंड का सफिशिएंट ग्राउंड है तलाक के लिए, लेकिन 2019 से जो वेट कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि यदि ऐसा करना ही है तो वाइडेबल मैरिज की एप्लीकेशन न्यायालय में लानी चाहिए थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।